मुझे छुट्टियां मिली। बाकियों के लिए होती होगी इस बोझ पर छुट्टियां, मेरे लिए तो ये किसी सजा से कम है। आखिरकार ये छुट्टियां खत्म, अब वापस से घर जाने का वक्त। रितेश जी, मैंने सामान बांध दिया है, तो आप इसे भी गाड़ी में रख दीजिए। शोभा, मैं माँ का सामान गाड़ी में रख रहा हूँ, तो ये वाला सामान तुम ही ले जाओ ना। ठीक है, मैं लाती हूँ। शोभा ने खुद ही अपना सामान उठाया और वो उसे अपनी गाड़ी तक लेकर गई। शोभा एक अमीर परिवार की बहू थी। उसके घर में उसके सास, ससुर, पति, नंद, 2 देवर और 2 देवरानियां थी। शोभा के परिवार के पास अपनी एक प्राइवेट बोट थी, जिसमें पूरा परिवार अपनी छुट्टियां बिताने के लिए आता था। इस बार भी वो लोग अपनी छुट्टियां मनाकर ही बोट पर से घर वापस जा रहे थे। कुछ ही देर में वो लोग घर वापस आ गए और कितना अच्छा वक्त बीता ना बोट पर। हमेशा ऐसे ही होता है, वहाँ इतना दिल लगता है कि घर वापस आने का दिल ही नहीं करता। सही बोला, मैं तो दोबारा वहाँ जाना चाहूंगी। सभी घर आकर ऐसे ही मजे की बातें कर रहे थे, लेकिन वही शोभा थी जो कि एकदम चुप थी। शोभा बहू, तू भी तो कुछ बोल। सभी छुट्टियों के मजे की ही बात कर रहे हैं, बस तू चुप। ऐसा क्यों? माँ जी, मैंने कुछ मजे किए हों, तभी तो मैं मजे की बात करूँ। शादी के बाद ये तीसरी बार था जो हम लोग बोझ पर गए हैं, लेकिन देखो ना, हर बार मैं ये सोच कर जाती हूँ इस बार मजे करूँगी, लेकिन होता कुछ और ही है। मुझे वहाँ मजा नहीं, बस सजा मिलती है। सभी लोग तो एंजॉय करते हैं, लेकिन घर से भी दोगुना काम मुझे वहाँ करना पड़ता है। अरे बहू, ऐसी बात थी तो तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अरे मैं तो कभी ना करवाती तुझसे इतना काम। चल तू गुस्सा ना कर, अब जब हम अगली बार बोट पर जाएंगे ना, तो सभी मिलजुल कर काम किया करें। चल अब तू गुस्सा थूक दे। शालिनी ने शोभा को समझा दिया, जिसके बाद शोभा भी नॉर्मल हो गई। देखते ही देखते 2 महीने का समय गुजरा और अब फिर से पूरे परिवार का अपनी नाव वाली ट्रिप पर जाने का मन हो रहा था। सभी हॉल में बैठे हुए इसी बारे में बात कर रहे थे। मां गणपति बप्पा जी की कृपा से जो प्रोजेक्ट हम तीनों भाई संभालने में लगे हुए थे, पूरे 2 महीने की मेहनत के बाद वो पूरा हो गया है और अब हम तीनों ही 2 हफ्ते को फ्री हैं। अब आप लोग कहो तो चलें 2 हफ्ते के लिए बोट पर। अरे वाह भैया, मुझे हमारी बोट बहुत ज्यादा पसंद है। चलिए चलते हैं बोट पर। रागिनी, तो भी बोट को देखकर इस बार खुश ही हो जाएगी। पता है, हमने बोट को रिपेयर करवाया है और वो भी बहुत सुंदर हो गई है। सच में आदि जी, तब तो बोट पर अब और भी मजा आएगा। बस तो अब सोचना कैसा, आपकी भी छुट्टियां हैं, अगर आप कहो तो हम अभी ही अपना सामान पैक कर लेंगे। अरे भाभी, कहने की राह मत देखो, बस कर लो। सभी बोट पर जाने की बातें करने लगे।